everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on planning and operational variance. Skyslope had planned when it originally designed its budget to buy its artificial eyes for rupees 10 per kg. However, due to subsequent innovations in technology, producers slashed their prices to rupees 9.70 per kg, and this figure is now considered to be a general market price for the पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर द बजट पीरियड. स्काई स्लोप ने जब अपना बजट बनाया था तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी रखी थी आइस की, आर्टिफिशियल आइस की, ₹10 पर केजी. ये स्टैंडर्ड प्राइस, राइट. जब बजट बना रहे थे तब ये प्राइस रखा था ₹10 पर केजी का. लेकिन टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस की वजह से प्रोड्यूसर्स ने अपना प्राइस कम करके कितना कर दिया, 9.70 रुपीज पर केजी, यानी ₹9.70 पर केजी कर दिया आर्टिफिशियल आइस का प्राइस प्रोड्यूसर्स ने. वाई? ड्यू टू इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी. और ये जो जनरल मार्केट प्राइस है ₹9.70 का, यही यूज होता है बजट पीरियड के असेसमेंट के लिए. यानी बेसिकली ये क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस है, राइट. द एक्चुअल प्राइस पेड वॉज ₹9.50. लेकिन जो एक्चुअल प्राइस पेड है वो कितना है, ₹9.50. एज द स्काई स्लोप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट नेगोशिएटेड स्ट्रांगली फॉर अ बेटर प्राइस. क्यों? क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है स्काई स्लोप का, उसने काफी अच्छा नेगोशिएशन किया और उसको 9.70 पर केजी का जो आइज है वो कितने में मिल गया, 9.50 पर केजी में. द अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट पीरियड वर एज फॉलोज, राइट. तो देखिए कितना था पहले ओरिजिनल बजट के हिसाब से, ₹10 पर केजी था आर्टिफिशियल आइस का प्राइस. ये क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस ओरिजिनल. लेकिन मार्केट में अभी सारे प्रोड्यूसर्स ने अपना प्राइस कम कर दिया टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की वजह से, 9.70 पर केजी कर दिया, राइट. और इसी हिसाब से अभी बजट पीरियड का असेसमेंट होता है. यानी ये भी स्टैंडर्ड प्राइस्ड है, लेकिन ये कौन सा है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस है. और एक्चुअल में स्काई स्लोप की प्रोक्योरमेंट टीम ने काफी नेगोशिएट किया और उसके हिसाब से उनको 9.50 पर केजी में आइस मिल गया. ये क्या है, एक्चुअल प्राइस है. बाकी डिटेल्स दी हुई है. ओरिजिनल स्टैंडर्ड एक्स एंटे, रिवाइज स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट, एक्चुअल 5500. मतलब ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, ये रिवाइज स्टैंडर्ड है और ये क्या है, एक्चुअल डेटा है. देखिए जो प्रोडक्शन यूनिट्स है बजटेड कितनी थी, 5500 यूनिट्स. 5500 यूनिट्स रिवाइज बजट के हिसाब से भी और एक्चुअल के हिसाब से भी 5500. यानी बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन तो क्या है, सेम है, 5500. नाउ ओरिजिनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 5500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा. एक यूनिट को 5 केजी लगेंगे और ₹10 पर केजी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है, राइट. सो 5500 इंटू 5 यानी 27,500. ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए. देन रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 5500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, 4.75 केजी पर यूनिट. यानी 5500 इंटू 4.75 यानी टोटल क्वांटिटी कितनी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज 26125 केजीज और रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस कितना, 9.70 और एक्चुअल केजीज कितने, 27,225 और 9.50 क्या है, एक्चुअल प्राइस है, राइट. ये आपको समझ में आया. बेसिकली आपके पास ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है, रिवाइज डेटा दिया हुआ है और एक्चुअल डेटा दिया हुआ है. तीनों में क्या दिए हुए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स बजटेड और एक्चुअल तो सेम है 5500, लेकिन एक यूनिट को कितने केजी लगेंगे वो डिफरेंट है. यहाँ 5 केजी, यहाँ 4.75 केजी और यहाँ कितना, 27,225 डिवाइडेड बाय 5500, यहाँ 4.95 केजी, राइट. इसी वजह से स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ कितनी आ गई, 5500 इंटू 5 27,500. यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज 26,125 और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी 27,225. नाउ रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर आइस बाय traditional variance analysis and an approach which distinguish between planning and operational variance. Basically क्या है कि आपको वेरिएंस निकालना है ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस से और प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस भी, और उसके बाद इंटरप्रेट करना है रिजल्ट, राइट. ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस से क्या होता है, देखिए ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस
ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस इज इक्वल टू प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस कौन सा है? जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और ऑपरेशनल वेरिएंस कौन सा है? जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, राइट। ट्रेडिशनल वेरिएंस में आप क्या करते हैं? ट्रेडिशनल वेरिएंस में एक्चुअल वर्सेस बजट, आप एक्चुअल को बजट से कंपेयर करते हैं। लेकिन प्लानिंग और ऑपरेशनल में क्या होता है? प्लानिंग में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है, राइट। मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है मतलब क्या? जो ओरिजिनल बजट है और जो रिवाइज बजट है उसको हम कंपेयर करेंगे, राइट। ओरिजिनल और रिवाइज बजट को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल को तो हम कुछ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, राइट। सो इसमें क्या करेंगे हम? ओरिजिनल वर्सेस रिवाइज बजट। किस में? प्लानिंग वेरिएंस में। और ऑपरेशनल वेरिएंस में क्या करेंगे? जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, यानी जो रिवाइज्ड बजट है वर्सेस एक्चुअल। ये क्या है? ऑपरेशनल बजट। सो बेसिकली अगर आप ये कैंसिल कर दें तो ओरिजिनल वर्सेस एक्चुअल क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल वेरिएंस, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रेडिशनल वेरिएंसेस, ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस। ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस में पहला, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही निकलेगा, तो मटेरियल कॉस्ट में पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। सो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम क्या है? देखते हैं हम। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है? जो एक्चुअल का डेटा दिया है सबसे राइट हैंड साइड में, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 27,225, 27,225। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? रुपीज 10 पर केजी, और एक्चुअल प्राइस कितना है? रुपीज 9.50 पर केजी, राइट। So it comes to 13,612.5। यह फेवरेबल है, ये एडवर्स है। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपए में 1 kg आर्टिफिशियल आइस मिलना चाहिए था और 9.50 रुपीज में मिल गया, यानी हमारा फायदा है। फेवरेबल वेरिएंस है ये, राइट। नाउ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? यूसेज में डिफरेंस, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी स्टैंडर्ड लगनी चाहिए थी एक्चुअल आउटपुट के लिए और कितनी एक्चुअल क्वांटिटी लगी, राइट। प्रोडक्शन यूनिट्स तो सेम है, बजटेड हो या एक्चुअल हो, और यहाँ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 10 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 27,500 minus actual quantity, right? So it's equal to 2750। ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है? आप ये देखिए खुद ही कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 27,500 लगनी चाहिए थी और 27,225 केजीज में ही काम हो गया, यानी हमारे कम केजीज लगे। ऑफ कोर्स ये क्या है? फेवरेबल है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? प्राइस वेरिएंस यानी 13,612.5 फेवरेबल प्लस यूसेज वेरिएंस यानी कितना? 2,750 फेवरेबल। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 16,362.5 फेवरेबल, राइट। ये क्या हो गया? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या कर लिया हमने? ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस से आपने वेरिएंस निकाले, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसमें आपने एकदम सिंपल किया, जो ओरिजिनल बजट था उसको आपने कंपेयर किया। किससे? ओरिजिनल बजट को आपने कंपेयर कर दिया
एक्चुअल से, राइट, और निकल गए वेरिएंसेस प्राइस प्लस यूसेज इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मटेरियल वेरिएंस। लेकिन अब दूसरा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल वेरिएंसेस को ही दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, प्लानिंग वेरिएंस जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ऑपरेशनल वेरिएंस जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है वो कौन सा है, ओरिजिनल और रिवाइज्ड, इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि यह मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं था, राइट, और जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है ऑपरेशनल वेरिएंस, रिवाइज्ड और एक्चुअल में डिफरेंस, राइट। अब इसके फॉर्मूले कैसे होंगे, देखिए इसके फॉर्मूले के बारे में भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आप प्राइस वेरिएंस लिखते हैं, ट्रेडिशनल में आप लिखते हैं, ट्रेडिशनल के हिसाब से प्राइस वेरिएंस क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है। अभी अगर हम ऑपरेशनल वेरिएंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, देखिए ऑपरेशनल, ट्रेडिशनल में क्या होता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर होता है, इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन ऑपरेशनल में क्या होता है, रिवाइज्ड और एक्चुअल कंपेयर होता है, राइट, रिवाइज्ड और एक्चुअल कंपेयर होता है। तो एक्चुअल की जगह तो एक्चुअल लिखेंगे, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस क्या लिख देंगे, रिवाइज्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सिंपल है, जहां जहां स्टैंडर्ड प्राइस है, जहां जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वहां वहां स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर हो रहा है। वैसे ही प्लानिंग में क्या करते हैं हम, कंपेयर ओरिजिनल और रिवाइज्ड कंपेयर करते हैं। तो जहां जहां ओरिजिनल है, ट्रेडिशनल वेरिएंस में जहां जहां ओरिजिनल स्टैंडर्ड है वहां तो वही लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, नहीं, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज्ड, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल में हम ये फॉर्मूला क्यों लिखते थे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड, ओरिजिनल स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते थे, राइट। ऑपरेशनल में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रिवाइज्ड और एक्चुअल। तो जहां जहां एक्चुअल है वहां तो एक्चुअल लिखा, लेकिन जहां जहां ओरिजिनल स्टैंडर्ड है वहां वहां रिवाइज स्टैंडर्ड लिखा, क्योंकि ऑपरेशनल में ओरिजिनल स्टैंडर्ड का कोई सीन ही नहीं है, वो पिक्चर में है ही नहीं। वैसे ही प्लानिंग में हम क्या कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल स्टैंडर्ड वर्सेस रिवाइज स्टैंडर्ड। तो जहां जहां ओरिजिनल स्टैंडर्ड है ट्रेडिशनल वाले में वहां वहां तो हम वो लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल की जगह हम क्या लिख देंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल का कहीं पे भी सीन में है ही नहीं प्लानिंग वेरिएंस में, राइट। तो अभी सिंपल हो गया ना कि यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक्चुअल वर्सेस ओरिजिनल बजट। प्लानिंग में क्या होता है, रिवाइज्ड वर्सेस ओरिजिनल। और ऑपरेशनल में क्या होता है, एक्चुअल वर्सेस रिवाइज्ड। तो ये रिवाइज्ड कैंसिल हो गया, ओरिजिनल वर्सेस एक्चुअल, राइट। सो ट्रेडिशनल वेरिएंस इज इक्वल टू प्लानिंग वेरिएंस प्लस ऑपरेशनल वेरिएंस, ऐसा होता है, राइट। अब हम निकालेंगे प्लानिंग वेरिएंस, मिनट। Wait a minute. Planning variance. प्लानिंग वेरिएंस में क्या होगा, पहला क्या निकालेंगे, प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओरिजिनल में क्या होता था, ट्रेडिशनल में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, लेकिन प्लानिंग में एक्चुअल का कहीं सीन है ही नहीं। सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल का सीन है ही नहीं, सो एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड। सो अब देखिए इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड में क्या है, हमको सिर्फ क्या करने हैं, फिगर्स पुट करने हैं।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड कितनी है 26,125 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस यानी ₹10 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज यानी 9.70, राइट। सो बेसिकली ये जो ओरिजिनल बजट है और जो रिवाइज बजट है उसमें डिफरेंस निकालेगा प्लानिंग वेरिएंस, राइट। सेवन 837.5 ये क्या है फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस ₹10 था, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस कम है 9.7 है, यानी 0.3 रुपीज हमारे सेव हो रहे हैं। ये क्या है फेवरेबल वेरिएंस है। देन सेकेंड यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में क्या होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होता था तो यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड एक्चुअल की जगह इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ओरिजिनल 10 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 27,500 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड है 26,125। तो ये कितना हो गया 27,500 minus 26,125 into 10 which is equal to 13,750, राइट। ये क्या है फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा लगनी चाहिए थी ओरिजिनल बजट के हिसाब से, रिवाइज के हिसाब से कम लग रही है, तो ये क्या हो गया फेवरेबल वेरिएंस हो गया। सो टोटल मटेरियल प्लानिंग वेरिएंस कितना हो गया 7837.5 plus 13,750 which is equal to 21587.5 फेवरेबल, राइट। ये क्या आ गया प्लानिंग वेरिएंस आ गया। अब दूसरा क्या ऑपरेशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस इज इक्वल टू प्लानिंग वेरिएंस प्लस ऑपरेशनल वेरिएंस। अभी ऑपरेशनल वेरिएंस में भी पहले हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस तो है नहीं क्योंकि ओरिजिनल से अब हमको लेन देन नहीं है, ओरिजिनल बजट से अब हमको लेन देन नहीं है, सिर्फ रिवाइज्ड वर्सेस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है वो तो डायरेक्टली गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 27,225, स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज 9.7, एक्चुअल प्राइस 9.5। सो दिस इज 0.2 इंटू 27,225 विच इज इक्वल टू 5,445 रुपीज। ये क्या है फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल प्राइस रिवाइज बजट से भी कम है, तो ऑफ कोर्स अगर हमको कम प्राइस में मिला है तो ये क्या है फेवरेबल वेरिएंस है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ स्टैंडर्ड ओरिजिनल की तो बात ही नहीं है, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज। स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज कितना है 9.7, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज कितनी है 26,125 और एक्चुअल क्वांटिटी 27,225। सो अब ये कितना आएगा 26,125 माइनस 27,225 इंटू 9.7 विच इज इक्वल टू 10670। अब ये एडवर्स है, ये फेवरेबल। मैम फ्लो में सब फेवरेबल है तो ये भी फेवरेबल है, नहीं। ये देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज 26,125 लगनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा लगी, तो ये क्या है एडवर्स वेरिएंस है। सो मटेरियल प्लानिंग वेरिएंस मटेरियल ऑपरेशनल वेरिएंस कितना होगा टोटल होगा 1,670 एडवर्स एंड 5,445 फेवरेबल। मतलब 1,670 माइनस 5,445 विच इज इक्वल टू ₹5,225 एडवर्स। ये क्या आ गया ऑपरेशनल वेरिएंस। अब देखिए 5,225 एडवर्स क्या है ऑपरेशनल वेरिएंस है, राइट। 5,225 ऑपरेशनल वेरिएंस है और प्लानिंग वेरिएंस कितना है
प्लस 21,587.5। तो कितना आ गया? जब हम ये फेवरेबल माइनस करेंगे वो एडवर्स, 21,587.5 फेवरेबल यानी प्लानिंग प्लस क्या करेंगे ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशनल वेरिएंस कितना है 5,225 एडवर्स। तो दोनों का एडिशन जब करेंगे तो कितना आएगा 16,362.5 विच इज इक्वल टू ट्रेडिशनल वेरिएंस, राइट। अब मैं आपको बता रही हूं कैसे। ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या होता है? प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल। बेसिकली ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? बजट, ओरिजिनल बजट वर्सेस एक्चुअल। लेकिन अभी क्या होता है इसमें से, जब हम ओरिजिनल बजट वर्सेस एक्चुअल करते हैं, कुछ कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं वेरिएंस, कुछ नहीं होते। तो जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या वेरिएंस को हटा सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए उसको बाइफर्केट किया है, प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल। प्लानिंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल है क्योंकि वो डिफरेंस किसमें है? ओरिजिनल बजट वर्सेस रिवाइज बजट। तो वो हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकते हैं? वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन जो ऑपरेशनल बजट वेरिएंस है वो हमारे कंट्रोल में है क्योंकि वो रिवाइज्ड बजट है वर्सेस एक्चुअल। तो वो क्या है? हमारे कंट्रोल में है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर एडवर्स वेरिएंस है तो, राइट। सो ओरिजिनल कितना था? 16,362.5। प्लानिंग वेरिएंस कितना? 21,587.5 फेवरेबल, ये भी फेवरेबल है, राइट, प्लस 5,225 एडवर्स। सो फेवरेबल और एडवर्स है तो इसका क्या करेंगे? 21,587.5 फेवरेबल माइनस कर देंगे एडवर्स को, तो कितना आ जाएगा? 16,362.5 फेवरेबल, राइट। तो आ गया ट्रेडिशनल वेरिएंस, प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अब आपको क्या बोला है? इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करने बोला है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जो डिफरेंस है किसका? प्राइस का डिफरेंस है। कौन सा प्राइस का डिफरेंस? ओरिजिनली ₹10 पर केजी था आर्टिफिशियल आइज, लेकिन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की वजह से कितना हो गया? ₹9.70 पर केजी हो गया आर्टिफिशियल आइज। ये क्या है? ये एक प्लानिंग एरर है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की वजह से चेंज हो गया है। तो ये क्या है? ये प्लानिंग एरर है, इसमें इसलिए इसका क्या निकालेंगे? प्लानिंग वेरिएंस निकालेंगे, राइट। नाउ सेकेंड, जब हम ऑपरेशनल वेरिएंस को देखते हैं, जब हमने ऑपरेशनल वेरिएंस को देखा तो प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है? फेवरेबल आ रहा है। हाँ ठीक है, प्रोक्योरमेंट टीम ने नेगोशिएट अच्छे से किया और प्राइस वेरिएंस क्या आया? फेवरेबल आया। लेकिन वही यूसेज वेरिएंस क्या आ रहा है? एडवर्स आ रहा है। और जो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है वो उसका मैग्नीट्यूड वेरिएंस का कम है, और जो एडवर्स वेरिएंस है यूसेज, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, राइट। देखिए मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, और एडवर्स वेरिएंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इससे कहीं ना कहीं ये कंक्लूड हो सकता है कि यूसेज एक्चुअल क्वांटिटी यूज ज्यादा है। मतलब क्या कि कहीं एक्चुअल क्वांटिटी यूज ज्यादा हो रही है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके ये एक्चुअल प्राइस कम किया गया है, राइट। एक्चुअल प्राइस तो प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आ गया, लेकिन यूसेज नेगेटिव आया क्योंकि शायद क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से एक्चुअल क्वांटिटी यूज ज्यादा हुई और ऐसे करके प्राइस कम किया गया। ये हम कहीं ना कहीं कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो तो सेकेंड का क्या करना है? इंटरप्रेट द रिजल्ट। The standard price of artificial eyes was ₹10 per kg. It changed to ₹9.70 per kg due to innovations
in technology. Hence, this is out of control of management and hence is प्लानिंग वेरिएंस. क्यों प्लानिंग वेरिएंस है इनका डिफरेंस? क्योंकि ये ऑपरेशंस के यानी मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है. नाउ जब हम ऑपरेशनल वेरिएंस देखते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व ऑपरेशनल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस is favorable because procurement team has negotiated strongly, right? Appreciation should be given to procurement team but keeping in mind the adverse usage variance. Usage variance may be adverse due to low quality material. राइट आपने प्राइस तो कम करवा ली, 9.7 था, अभी रिवाइज बजट के हिसाब से 9.5 में ले लिया, फेवरेबल प्राइस वेरिएंस आ गया, लेकिन यूसेज वेरिएंस नेगेटिव है, तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए प्रोक्योरमेंट टीम को, पर दिमाग में ये रखिए कि यूसेज वेरिएंस क्या आया है, एडवर्स आया है. ये हो सकता है लो क्वालिटी मटेरियल की वजह से, लो क्वालिटी मटेरियल खरीद लिया सस्ते में, राइट, इसके वजह से हो सकता है यूसेज वेरिएंस ज्यादा आया. सो all the variances should be taken into account to conclude anything. Variances can't be seen in isolation. राइट आपको समझ में आया कि आपको सारे वेरिएंसेस देखने, ये नहीं कि ओके प्राइस वेरिएंसेस फेवरेबल आए, प्रोक्योरमेंट टीम ने बहुत अच्छा किया, उनको बोनस दे दिया, राइट, नहीं. यूसेज वेरिएंस नेगेटिव आया, हो सकता है कम प्राइस में लिया लेकिन लो क्वालिटी का ले लिया हो, तो सारे वेरिएंस को एक साथ देखिए अगर कुछ भी कंक्लूड करना है तो. आइसोलेशन में नहीं देख सकते एक एक वेरिएंसेस को, राइट. सो बेसिकली हमने ट्रेडिशनल वेरिएंस निकाला, ठीक है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस निकाला, देख लिया कि ट्रेडिशनल इज इक्वल टू प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल वेरिएंस, राइट, बिकॉज हमने किया ही ये कि बजट को एक्चुअल से कंपेयर किया, उसके दो बाइफर्केशन किए, बजट वर्सेस रिवाइज्ड एंड रिवाइज वर्सेस एक्चुअल. प्लानिंग जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, राइट. जो कंट्रोल में नहीं है वो कौन सा, 10 रुपीज से 9.7 रुपीज हो गया, वो प्लानिंग वेरिएंस हो गया, राइट. उसके बाद जब ऑपरेशनल वेरिएंस निकाला तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है, गुड इनफ, अप्रिशिएट करना चाहिए प्रोक्योरमेंट टीम को, तब ही जब हम ये देख लें कि यूसेज वेरिएंस एडवर्स क्यों आया है, क्या बैड क्वालिटी मटेरियल यूज हुआ है, तो सारे वेरिएंसेस को ओवरऑल एक साथ देख के कंक्लूड करना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कॉजेस क्या है, राइट. सो दिस वाज इट. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.